राशि वाले मित्रों, जय श्री राम। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कन्या राशि यानी कि आपकी राशि के हिसाब से इस वर्ष 2021 अर्थात 1 जनवरी 2021 से लेकर के और उसके पश्चात फिर विक्रम संवत जो 2078 जो प्रारंभ हो रहा है 13 अप्रैल से, तो 13 अप्रैल से लेकर के और 1 अप्रैल 2022 तक अर्थात 1 जनवरी से 2021 से लेकर के और 1 अप्रैल 2022 तक का यह इस प्रकार के जो है पूरे दीर्घ अवधि का कालखंड का मैं वार्षिक राशिफल आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, आप सबको ज्ञात होगा कि कन्या राशि की जो स्थिति है विगत वर्ष में काफ़ी उनको नुकसान और हानियाँ उठानी पड़ी हैं। उनके निवेश और विनिवेश भी कुछ गलत दिशा में या उनके निर्णयों के अनुसार गलत निर्णय के अनुसार उनको धन की हानि सहनी पड़ी है। तो इन सभी चीज़ों की धन पूर्ति या इस प्रकार की हानियों का जो लाभ है, मुझे लगता है कि कोरोना काल की वजह से जो भी नुकसान हुए होंगे या राशिगत जो स्थितियों के गोचरीय ग्रहों के प्रभाव या कुप्रभाव से जो भी हानियां हुई हैं, उन सबकी क्षतिपूर्ति इस वर्ष 2021 में और विशेष करके विक्रम संवत 2078 जो 13 अप्रैल 2021 से जो प्रारंभ हो रहा है तब से लेकर के और 1 अप्रैल 2022 तक का ये जो अवधि है ये बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कुछ विशेष समय पर आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि हर समय हर वक्त जो है समय अपने अनुकूल नहीं होता है। कुछ बीच में जो महीने हैं उनमें जो है विपरीत स्थितियां भी रहेंगी। तो मेरा आप सबको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का उद्देश्य है कि आपको उन समयों पर किस प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए और यह किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी, ताकि आप सावधान हो जाएं। और सावधान होने के पश्चात जो है आपको इस प्रकार का 2021 है यह उन्नति एवं प्रगतिशील और साथ साथ में आपकी जितनी भी हानियां पूर्व के वर्षों में हुई हैं उन हानियों की क्षतिपूर्ति भी इस वर्ष हो जाए, यह मेरा जो है प्रयास है कि यह गोचरीय जो स्थिति है उसके अनुसार यदि आप कार्य करेंगे, उस प्रकार का यदि आप अपने कार्य का जो है रूपरेखा यदि आप तैयार करते हैं या ग्रहों की स्थिति के अनुसार यदि आप अपने कार्य को संचालित करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मुझे लगता है कि क्षतिपूर्ति इस वर्ष जो है आपको होने वाली है। विशेष करके अब आइए मैं कन्या राशि वालों के स्वाभाविक गुण के बारे में बताता हूँ। मित्रों, चूंकि आपकी राशि कन्या है और कन्या का स्वामी चूंकि बुध है, बुध जो है ग्रह बड़ा बौद्धिक क्षमतावान होता है। बुध जो है वह बहुत ही नेचुरल किस्म का व्यक्ति होता है। वो बहुत ज़्यादा ताम झाम या बहुत ज़्यादा बहकावे में या किसी के जो है उच्छृंखल स्वभाव उसका नहीं होता, स्थिर होता है बुध जो है। इसके साथ साथ में प्रायः देखा गया होगा कि कभी भी बुध अर्थात कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं वे लोग जो है तटस्थ होते हैं, द्विष स्वभाव के होते हैं, अर्थात वह बीच के मार्ग को निकालने का भरसक प्रयास करते हैं। किसी भी प्रकार से वह अड़ना या किसी भी प्रकार से लोगों के बीच अपने कड़ा रुख को अपनाना, इस प्रकार की स्थितियां कम ही देखी गई हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले जो होते हैं वह समन्वयी होते हैं और समावेशी स्वभाव के होते हैं। ये जो राशि है, यह राशि विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अनुकूलताप्रद होता है और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े या एजुकेशन से या पत्रकारिता या जो है इस प्रकार के एजेंसी या फ्रेंचाइजी आदि चीज़ों से जुड़े जो व्यवसायी हैं या व्यापारी हैं, उनके लिए तो यदि आपकी कन्या राशि तो आपके तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुयोग और बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है। कुल मिलाकर के इन क्षेत्रों में कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं या कन्या राशि वाले जो लोग इस प्रकार के व्यापार करते हैं, उनको निश्चित रूप से बुध का बहुत ही अच्छा उन पर शुभ प्रभाव होता है और उनके इस प्रकार के कार्यों में उनको संलग्न करते हुए बुध उनको अच्छी ख्याति और धन की भी प्राप्ति कराता है। अब साथियों, इस वर्ष गोचर की स्थिति आपकी राशि के अनुसार क्या होने वाली है मैं उसको बता दूं। मित्रों, नवंबर 2019 से ही गुरु आपके पंचम में भ्रमण कर रहे थे और ये 5 मार्च 2021 तक जो है पंचम में ही भ्रमण करेंगे। गुरु का पंचम में भ्रमण करना बड़ा ही उत्तम होता है।
कुल मिलाकर के ये जो स्थिति होती है वह आर्थिक की दृष्टि से देखा जाए या जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए या सामाजिक पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाए या नए व्यवसाय के कार्य की शुरुआत या उसको विस्तार देने की स्थिति से देखा जाए या किसी अच्छी दिशा में निवेश करने की स्थिति से देखा जाए, निवेश का जो प्रतिफल है वह रिटर्निंग जो है की दृष्टि से देखा जाए, तो कुल मिलाकर के इस समय बहुत ही अनुकूल होता है, बड़ा ही बढ़िया होता है। कुल मिलाकर के जनवरी से लेकर के कन्या राशि वालों को 5 मार्च 2021 तक का जो समय है वह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन और सुव्यवस्थित रहने वाला है। इसके पश्चात जो है कन्या राशि के ठीक 6ठम भाव में गुरु का भ्रमण 5 मार्च 2021 से प्रारंभ होगा और 5 मार्च 2021 के पश्चात 14 सितंबर को पुनः गुरु जो है वक्री हो रहे हैं। और जब 14 सितंबर को गुरु जब वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वक्री होकर के पुनः वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात पुनः पंचम भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कम से कम और मार्च से लेकर के 5 मार्च से लेकर के और 5 मार्च से लेकर के और जो है 14 सितंबर तक इन लोगों को विशेष करके नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी फर्म में हिस्सेदार हैं, साझेदार हैं या किसी को आप साझेदार बनाकर करना चाहते हैं तो उसको न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ में अगर यदि आप किसी केमिकल या किसी प्लास्टिक उद्योग से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी सी इसमें जो है सजगता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हानियों की स्थिति निर्मित होती है। तो थोड़ा आपको इस पर, हाँ, यदि यही कार्य यही सब सारे चीज़ जो है साझेदारी का हो का विनिवेश हो या जो है भूमि भवन या मकान या वाहन में यदि आप निवेश करना चाहते हो या कोई बहुत बड़े उद्योग या मिल का कारखाने का को यदि स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन जो समय रहेगा वो जो समय है वह है आपका, चूँकि पुनः यही गुरु जो है आपके पंचम भाव में पुनः इसके पश्चात मकर राशि में आते जो है प्रवेश करेंगे। तो जब प्रवेश मकर राशि में 14 सितंबर को कर लेंगे तो 14 सितंबर से लेकर के और पुनः जो है 26 नवंबर 2021 के बीच की जो अवधि है ये आपके लिए अनुकूलताप्रद रहेगा। किंतु पुनः उसके पश्चात जो है 26 नवंबर 2021 को गुरु जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 6ठम भाव में हो जाएंगे। तो 6ठम भाव में जब चले जाते हैं गुरु तो तब आपको जो है इस प्रकार के कार्यों की नवीनता या कार्यों में प्रगति निश्चित तौर पर बड़ा ही सामान्य हो जाती है। उतना ग्रोथ या उतनी उन्नति नहीं हो पाती जितना कि आपकी अपेक्षा होती है। तो वह जो समय है 26 नवंबर 2021 के पश्चात से लेकर के और जो है 1 अप्रैल 2022 के बीच वाला, तो उस समय थोड़ी सी आपको जो अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के ज़्यादा ही सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरों के कहने पर, दूसरों के बहकावे पर या किसी अन्यों के निर्णयों के अनुसार निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और मित्रों, ये तो रहा गुरु का। अब इसके पश्चात सबसे जो अहम जो विषय है, चूँकि आपकी राशि के ठीक तीसरे स्थान पर यानी कि आपकी राशि के जन्म राशि के तीसरे स्थान यानी कि सहयोग के जो स्थान होता है, जो सहायक गणों का जो स्थान होता है, जो आपके मित्र बंधु बांधवों का जो स्थान होता है, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी जो काम करते हैं उनका जो स्थान होता है, इस प्रकार के स्थान जो तीसरा स्थान है वहाँ पर जो है केतु विराजित रहेंगे और पूरे वर्ष इस जो है राशि पर केतु विराजित रहेंगे। तो इस ऐसी स्थिति में तीसरे स्थान में जब केतु होते हैं तो वो अपनों से दुराव कराते हैं, सामंजस्य की कमी देखी जाती है। और ऐसी स्थितियों में यदि आप केवल मात्र एक कार्य करें तो आपको बिल्कुल भी उनके द्वारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। और आपको ये पुनः बता दे रहा हूँ कि आपके लिए 2021 बहुत ही लाभ और जो है उचित जो है फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि केतु क्या करते हैं कि वो गलतफहमियाँ देते हैं और तमाम तरह की शंका संदेह और इसके साथ साथ में वाणी पर का असंयमित होना या नशीले पदार्थों का सेवन करना आदि चीज़ों को या गलत किसी लोगों के साथ उनकी मैत्री हो जाना और अधिक मित्रता का बढ़ जाना, इस प्रकार की चीज़ों को केतु देते हैं। तो तीसरे स्थान में जो केतु हैं यदि इनको आपको नकारना होगा, इनको आपको निगलेक्ट करना होगा, इस प्रकार के कार्यों से आपको दूर होना पड़ेगा, अर्थात किसी गलत मित्रता से आपको दूर होना पड़ेगा। नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति आपकी वाणी संयमित होनी चाहिए। इस प्रकार के यदि आपका कार्य होगा तो निश्चित आप मानिए कि आपका वर्ष 2021 बहुत ही अनुकूलताप्रद होगा।
अब इसके पश्चात चूंकि वृषभ राशि पर पूरे वर्ष रहने वाले राहु है और आपके भाग्य स्थान में है मित्रों, निश्चित रूप से यदि भाग्य स्थान में राहु रहते हैं तो या नव्य स्थान में जब राहु रहते हैं तो आर्थिक जो अनियमितता है वह बढ़ जाती है, अर्थात आर्थिक चढ़ाव उतार जो है बनी रहती है। यहाँ तक कि बड़ा निवेश करने के पश्चात वह व्यक्ति कर्ज में भी आ जाता है, ऐसा भी देखा गया है। कर्ज और खर्च ये दोनों को जो है राहु जो है यदि भाग्य स्थान में होते हैं तो बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ में एक और कार्य होता है, अगर यदि आप सही निर्णय लेकर के यदि आप बहुत अच्छे से अध्ययन बिना किए अगर यदि आप धन किसी को दे देते हैं तो वह उस धन की वापसी की संभावनाएं कम है। मेरा तो आग्रह आप सबसे है, अर्थात पूरे कन्या राशि वालों से है कि राहु चूंकि पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान पर रहने वाले हैं, इसलिए लेन देन करने से आप बचें। हाँ, यदि व्यावसायिक लेन देन है तो करना ही पड़ेगा क्योंकि व्यवसाय करना है, किंतु जो आप जो है लेन देन और बाकी व्यवहारिक लेन देन करते हैं तो वो लेन देन आपके थोड़ी सी अनुकूलता प्रद नहीं लेगी, अर्थात उसकी रिटर्निंग की संभावनाएं कम होती हैं। इसके साथ साथ में एक और मैं आपको बता दूं कि इसमें न्यायालयीन प्रकरण यदि भूमि भवन या वाहन से या फैक्ट्री से संबंधित या किसी प्रकार की संवैधानिक असंवैधानिक या टैक्स इत्यादि चीज़ों से संबंधित यदि कोई न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो उसके लिए आपके लिए राहु बहुत ही उत्तम लाभयोगी सिद्ध होंगे। इसके साथ साथ में यदि आपका घर या वाहन या यदि आपका घर या व्यावसायिक जो कॉमर्शियल जो आपका कॉम्प्लेक्स है यदि वह पश्चिम मुखी है तो पश्चिम मुखी के जो है भवन भूखंड में निश्चित तौर पर बड़ा सुख शांति और लाभ की प्राप्ति होती है। किंतु एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु है, आपको घर में एक्वेरियम तो रखना ही चाहिए और मछली को जो है पालना चाहिए, उसको दाना खिलाना चाहिए। उसमें 2 मछलियां जो है भूरे रंग की और एक काली नीली रंग की जो है मछलियों को रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको निश्चित तौर पर इस प्रकार के राहु का जो कुप्रभाव है पूरे वर्ष आप उससे वंचित हो जाएंगे। इसके साथ साथ में एक और काम करना पड़ेगा, आपको जो है प्रत्येक जो है रविवार को गाय को काला उड़द और रोटी खिलाना चाहिए। साथियों, यदि काला उड़द रोटी के साथ में गुड़ भी आप दे दें तो बहुत उत्तम रहेगा। इस प्रकार का यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु से संबंधित जो आपका जो कुप्रभाव है आपके जीवन पर इस वर्ष 2021 में जो पड़ने वाला है उससे आप जो है वंचित हो जाएंगे। अब इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे चूँकि शनि जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्थिति है, शनि पंचम भाव में जो है रहेंगे, आपके 5वें भाव में रहेंगे, 5वें स्थान में। शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान का प्रभाव शुभ हो जाता है, अर्थात उसको वहाँ पर शुभता प्रदान करते हैं। किंतु शनि जिस चीज़ को दृष्टिगत करते हैं उन चीज़ों का जो शुभ जो प्रभाव है वह अशुभता में बदल जाता है या उस भाव से संबंधित जो है फल को नहीं देते। तो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है मित्रों वह जो है आपके 7वें भाव में पड़ रही है, अर्थात आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता इस वर्ष रहेगा। किंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व से उनका जो चल रहा वात रोग, उस वात रोग से संबंधित आपको जो है चिकित्सा इत्यादि चीज़ कराना पड़ेगा या उससे संबंधित आपको सारी जो प्राकृतिक जो चिकित्सा की हमारी घरेलू जो पद्धतियां उनको अपनाने की आवश्यकता है या उसको अपनाना चाहिए भी, चूँकि उसमें तो कोई नुकसान है नहीं। एलोपैथिक इत्यादि जो दवाइयां हैं उन दवाइयों का सेवन तो करना ठीक है, लेकिन उसके पश्चात साथ साथ में यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा करते तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम इसके साथ साथ में चूँकि यह शनि की जो दृष्टि है वो पुनः जो है यह 7वां भाव 7वें स्थान को जो है वह देख करके और आय के भाव को भी थोड़ी सी बाधित करने का प्रयास करेंगे। किंतु आप ये मान के चलिए कि आपका यह वर्ष जो है विशेष करके जो यह वर्ष शुरुआत की अपेक्षा जो अंतिम यानी कि लास्ट का जो समय होगा यानी कि मध्य का वह समय आपके लिए बड़ा ही जो है अनुकूलता प्रद रहेगा, अर्थात 20 जून 2021 से लेकर के और 18/10/2021 तक चूंकि वक्री हो रहे हैं गुरु, तो इस समय जो है शनि का जो प्रभाव होगा वो बढ़ेगा और शनि की शुभता से आपको धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन भी मिलेगा और इसके साथ साथ में प्रगति और ऋण भार में कमी आएगी। शनि चूंकि पंचम में भ्रमण कर रहे हैं इसलिए ये शुभता प्रदान होगा और शनि के जो है पंचम में भ्रमण करने की वजह से बौद्धिक विकास होता है। उस व्यक्ति को बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं जिसका लाभ जो है व्यापार में मिलता है। 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 के बीच में शनि वक्री होंगे, अतः इस समय जितने भी आपके जो लंबित कार्य हैं, विशेष करके जो व्यवसाय से जुड़े हुआ या नौकरी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो छात्र हैं जो देख रहे हैं उनके लिए यह जो समय होगा यह बहुत ही जो उत्तम योगकारी होगा। इसके साथ साथ में कुछ इसमें ऋण भी कम होगा, ऋण की कमी होगी, में कमी आएगी और इसके साथ साथ में यदि
आपको सबसे अधिक जो है ध्यान किस समय देना है इस वर्ष 2021 में, जहाँ जब आप अप्रत्यक्ष रूप से जब शत्रु आपके ऊपर घात लगाए बैठे रहते हैं और उन शत्रुओं के द्वारा आप पर प्रहार किया जाता है, चाहे वह आर्थिक प्रहार हो या सामाजिक हो या मानसिक प्रहार हो, तो उनसे आपको कब बचना और ये कब होने की संभावनाएं इस वर्ष 2021 में रहेंगे। तो वो जो है 5 सितंबर 2021 से मंगल स्वराशि में होकर के और आर्थिक सुधार के साथ साथ में आर्थिक सुधार तो देगा, यानी कि 5 सितंबर 2021 के पश्चात मंगल जो है आर्थिक सुधार देंगे, किंतु गुप्त शत्रुओं को भी 5 अक्टूबर 2021 तक जो है वह गुप्त शत्रु भी पैदा करते हैं। तो गुप्त शत्रुओं से उस समय आपको उस दौर में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बच्चों को या से संबंधित या स्वजन या परिवार से संबंधित परिजनों से संबंधित यदि कोई किसी प्रकार का ऐसा विवादास्पद या विवादित कार्य किए जाते तो उसमें थोड़ी आपको दूरी बना कर रखनी चाहिए। हो सकता है कि वह षड्यंत्र जो है किसी गैरों के द्वारा हो रहा हो, जो कि आपके परिवार में खंडन विखंडन आ सके। कुल मिलाकर के यहाँ इसमें संबंध खराब कराने का प्रयास गुप्त शत्रुओं द्वारा होता है, जिससे कि आपकी लोकप्रियता, आपकी सामाजिक सामंजस्य या आपका पारिवारिक सामंजस्य या पति पत्नी के बीच का सामंजस्य प्रभावित हो सके, ये प्रयास होता है। इसके साथ साथ में 16 जनवरी 2022 से लेकर के और 26 फरवरी 2022 तक का ये जो समय है, ये थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन को लेकर के चिंताजनक स्थिति रहेगी। हो सकता है कि आपके दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी के बीच में या आपके मित्रों के बीच में या आपके पार्टनर के बीच में या बिजनेस पार्टनर के बीच में थोड़ी सी जो है दुराव की स्थिति हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तो आपको इस बीच जो है विशेष रूप से एक एक बातों को गौर करना चाहिए और इस प्रकार की स्थिति न उत्पन्न हो, इसका आपको प्रयास करना चाहिए। मित्रों, अब इसके पश्चात मैं आपको बताऊं कि सर्वाधिक उत्तम समय जो कि आप अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं, जो आप अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं, या यदि आप IT सेक्टर में हैं तो आप जंप कर सकते हैं किसी दूसरे अच्छे कंपनी में, विदेशी कंपनियों में। तो इस प्रकार का समय सबसे अच्छा कौन है, तो वो जो है इस वर्ष 2021 का शुरुआत में, यानी कि जो है 1 जनवरी 2021 से लेकर के 22 फरवरी 2021 के बीच की जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपके लिए इस प्रकार के कार्य को करने के लिए बहुत ही उत्तम और लाभोपयोगी रहेगा। साथियों, इसके साथ साथ में अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष आपको वर्ष के किन किन तारीखों को यदि आप चुनते हैं किसी कार्य को करने के लिए, या किसी मीटिंग या कहीं व्यापार या व्यावसायिक यात्रा करने की आप यदि सोच रहे हैं, तो आप कौन सा डेट, कौन सा तारीख आपको सबसे उत्तम रहेगा। तो मित्रों, इस वर्ष 2021 में कन्या राशि वालों के लिए उत्तम जो अंक है वो 5 है, और हर माह की 5 तारीख, 14 और 23 तारीख जो है बहुत शुभ है। और आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए यदि कोई नया कार्य शुरुआत कर रहे हैं, किसी से मीटिंग रख रहे हैं, कहीं बातचीत कर रहे हैं, करने की के दौर को प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, या व्यावसायिक शुरुआत कर रहे हैं, तो उस समय 2, 3 और 11 हर माह के 12 तारीख को थोड़ी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ में कन्या राशि वालों को कौन सा पूजा पाठ करना चाहिए, तो मैंने कुछ विषयों को तो बता भी दिया है, किंतु मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि आप पूरे वर्ष जो है हरे सब्जियों का आप वितरण करें गरीबों में, या हरा चारा जो है गाय को आप खिलाएं। इसके साथ साथ में यदि संभव हो सके तो आप जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, और इसके साथ साथ में आपको जो है गणेश जी को हरा दुर्वांकुर 12 जो है ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र को बोलते हुए आपको जो चढ़ाना चाहिए। यह ऐसा करते हैं निश्चित रूप से आपको आपका 2021 और वर्ष विक्रम संवत 2078 जो कि 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर के 1 अप्रैल 2021 तक रहेगा, ये बड़ा ही शुभकारक सिद्ध होगा। साथियों, बहुत ही आर्थिक सुधार और सुदृढ़ता के साथ साथ में सामाजिक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाला साबित होगा। जय श्री राम।